मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर लो, क्योंकि एक बहुत बड़ा दिव्य परिवर्तन होने वाला है। यह परिवर्तन तुम्हारे आने वाले समय को पूरी तरह से बदलने की क्षमता रखता है। तुम्हारी प्रार्थनाओं का फल अब तुम्हें प्राप्त होने जा रहा है। अब कोई है जो तुमसे मिलने आ रहा है। वो इस रहस्य के पीछे की मंशा को समझ चुका है। वो बहुत ही खास है मेरे बच्चे। समाज में बहुत सी चीजें फैली हुई हैं, लेकिन तुम्हारे लिए जो रचित हो रहा है वो तुम्हें बताया जा रहा है। और यही कारण है कि तुम्हें अब इस संदेश को हर हाल में पूरा अंत तक सुनना है। किसी भी हाल में इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है। एक विशेष घटना तुम्हारे लिए रची जा रही है। पर्दे के पीछे से बहुत कुछ लिखा जा रहा है, और इस रहस्य से अब वह पर्दा खोलने आ रहा है। अब वह अनदेखे को दिखाने आ रहा है। वो आ रहा है किस्मत की नई चाबी लेकर, एक ऐसी चाबी जो दिव्य द्वार के मार्ग को प्रशस्त करेगी। मेरे प्रिय, तुमने मुझसे न्याय की मांग की थी, तो अब वो समय आ गया है जब मैं तुम्हारे जीवन में न्याय प्रदान कर दूं। मैं तुम्हें न्याय दिलवाने जा रहा हूं, जो वास्तविकता में सत्य है। जो तुम्हारा है वह तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारे विश्वास की जीत होगी। जिस चीज को पाने के लिए तुमने अब तक इतना प्रयत्न किया है, इतनी मेहनत की है, इतने विचार किए हैं, उसका परिणाम अब तुम्हारे पक्ष में आ गया है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी जिम्मेदारियों के बोझ को उतार कर, अपने कर्तव्यों के बोझ को उतार कर प्रेम के महत्व को समझो। मेरे प्रिय, तुम्हें कुछ परिस्थितियों में निर्णायक तो होना ही पड़ेगा। मेरे भेजे गए संकेतों को समझकर अपने निर्णायक मनोवृद्धि का विकास करना होगा और सही राह का चुनाव करना होगा। अब वो समय है जब तुम्हारे लिए सभी चीजें ठीक की जा रही हैं, सभी चीजें तुम्हारे पक्ष में की जा रही हैं। अब तुम अपने आसपास सब कुछ बदलता हुआ देख पाओगे। एक एक घड़ी, एक एक क्षण में बदलाव हो रहा है। ये वही समय है जब तुम्हारी कामयाबी की गाथा लिखी गई है। अब तुम्हें अपने आसपास एक अलग परिवेश नजर आएगा। अब तुम्हें अपने आसपास बहुत ही अलग तरह का नयापन देखने को मिलेगा। अब सारे सितारे तुम्हारे पक्ष में कार्य करना प्रारंभ कर चुके हैं। तुम्हारे सहयोग में वो विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों के निर्माण में मेरी सहायता कर रहे हैं। मेरे प्रिय, ब्रह्मांड से तुम्हें अलग अलग संकेत, अलग अलग इशारे मिलना प्रारंभ हो जाएंगे। ये संदेश ये प्रमाणित कर रहा है कि तुम वही पुण्य आत्मा हो जिसके लिए सितारों ने नई चालें शुरू कर दी हैं। तुमने जिसकी मांग की थी वह सब कुछ तुम्हारे नियति में आने वाला है। तुम जिसके योग्य हो, जिसके हकदार हो, अपनी खुशियों को प्राप्त करने के तुम वास्तविक हकदार हो, तो तुम्हारे जीवन में यह आना ही चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, ये तुम्हारे ही लिए घटित किया जा रहा है, और अभी तुम्हें इस संदेश को लाइक करना है। ये पुष्टि है कि तुम वही दिव्य आत्मा हो जिसके लिए यह भेजा गया है। मेरे प्रिय बच्चे, और वास्तविकता में यह तुम्हें बहुत कुछ बताने आया है। बहुत बड़े बड़े रहस्यों से पर्दा हटाने आया है। अब तुम्हें अपने आप को
साबित करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत झेल चुके हो तुम, बहुत सी समस्याओं का सामना कर चुके हो तुम। अब तो तुम्हें आरामदायक जीवन जीने की ओर अपने कदम बढ़ाने हैं। अब तुम्हारे उद्देश्यों से भी पर्दा हटेगा। अब तुम्हारी कामयाबी का डंका सभी तरफ बजने लगेगा। चारों ओर तुम्हारी ही कामयाबी के चर्चे होने लगेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे कौशल को अब सबके सामने उपस्थित किया जाएगा। बहुत से दिव्य देवदूतों ने तुम्हारी तरक्की के लिए एक गुप्त सम्मेलन किया है, जिसमें उन्होंने तुम्हारी प्रगति, तुम्हारी उन्नति के लिए बहुत सी योजनाएं प्रस्तुत की हैं। तुम्हारी विशेषताओं को निखारने का कार्य शुरू कर दिया गया है। अब दुनिया को तुम्हारी वास्तविकता, तुम्हारी असलियत बताने का समय आ चुका है। अब समय आ गया है लोगों के ये जानने का कि तुम क्या कर सकते हो, तुम क्या कर सकने में पूर्णतः सक्षम हो। ये वही समय है जब उन्हें ये बता दिया जाए कि तुम क्या-क्या कमाल रच सकते हो। मेरे बच्चे, बहुत जल्द तुमसे एक व्यक्ति आकर मिलेगा। वह व्यक्ति तुम्हें कुछ अद्भुत जानकारियां देगा। तुम्हें उसकी आहट से उसके आने का आभास हो जाएगा। वह जो कुछ भी तुमसे साझा करेगा, उससे तुम्हें बहुत फायदा होने वाला है। और यदि तुम उसके रहस्य में उतर जाओगे, उसके भीतर उतरते चले जाओगे, तो तुम यह भी जान जाओगे कि तुम्हारा उद्देश्य क्या है। और उस रहस्य से तुम्हारे जीवन में धन की असीम वर्षा होने लगेगी। ये जानकारी तुम्हें एक ऐसे कार्य क्षेत्र में लेकर जाएगी जिसका अभी तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है, जिसके बारे में अभी तुमने कुछ सोचा नहीं है। लेकिन यही तो भेद है, यही तो रहस्य है, यही तो चमत्कार है जो अब तुम्हारे जीवन में घटित होने वाला है। मेरे प्रिय, इस चमत्कार से तुम्हें जो फायदा, जो लाभ होगा, ये तुम्हारे कर्मों को तय करेगा, ये तुम्हारे व्यक्तित्व को तय करेगा, ये तुम्हारी मानसिकता को तय करेगा। बहुत से मनुष्य जब उनके जीवन में प्रगति के अवसर आते हैं, तरक्की के अवसर आते हैं, तब यदि वह अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग करके उससे लाभ उठा लेते हैं और धन, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा में वृद्धि कर लेते हैं, तो उनके भीतर विभिन्न प्रकार का अहंकार भर उठता है। वो स्वयं का ही गुणगान करते नहीं थकते। वो चाहते हैं कि लोगों के बीच उनकी प्रशंसा की जाए। वो सदैव अहंकार से भर उठते हैं और यदि उनकी प्रशंसा ना हो तो वह रुष्ट हो जाते हैं और अपनी ताकत का लाभ उठाकर कई बार वो दूसरों का अहित भी कर देते हैं। यदि कोई उनसे बुरी तरह व्यवहार करता है तो वह अपनी ताकत का लाभ उठाकर उनसे उनका हित छीन लेते हैं, उनका अहित कर देते हैं और यहीं से वो स्वयं के भी ऊपर कुल्हाड़ी मारने का कार्य कर देते हैं। वो स्वयं के लिए गड्ढे खोदना प्रारंभ कर देते हैं। मेरे प्रिय, बौद्धिकता से भरा हुआ मनुष्य वह होता है जो ताकत होने के बावजूद भी अपने अहंकार का प्रयोग ना करे, जो ताकत होने के बावजूद भी दूसरे की हानि ना कराए। भले ही उसके साथ बुरा किया गया हो, भले ही वह ऐसा कर सकने में सक्षम हो, वह अपना सब कुछ यदि ईश्वर को समर्पित कर देता है, यदि वह स्वयं को कर्ता के भाव से मुक्त कर लेता है और ये मान लेता है कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वह परमात्मा द्वारा रचित है, परमात्मा द्वारा घटाया जा रहा है, तो फिर वह अहंकार की श्रेणी से मुक्त हो जाता है और ऐसे क्षण में परमात्मा उसका सारा भार उठा लेता है। मेरे प्रिय, तुम्हें इस रहस्य को समझना है,
तुम्हें इस बात को अपने जीवन में गंभीरता से उतारना है। बहुत से देवदूत तुम्हारी राह देख रहे हैं, लेकिन उन्हें अभी यह विश्वास नहीं हो पा रहा कि तुम अहंकार से भर नहीं उठोगे। मेरे प्रिय, ये प्रमाणित करना अत्यंत आवश्यक है किसी भी मनुष्य के लिए कि उसकी नीयत कभी भी बुरी नहीं होगी। उसकी नियति में चाहे जो कुछ भी लिख दिया जाए, किंतु वो अपनी नीयत के साथ समझौता नहीं करेगा। फिर उसे कितना ही धन, कितना ही सम्मान और कितनी ही शक्ति क्यों ना प्रदान कर दी जाए। जो व्यक्ति सम्मान की चाह और अपमान के भय से ऊपर उठकर सोचता है, वो वास्तव में अपनी जिंदगी को सही तरीके से जीने का हकदार वही होता है। मुझे ये पता है कि तुम ऐसे ही मनुष्य हो जो अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जीना चाहते हो, लेकिन तुम्हें अपने भीतर के अहंकार को समाप्त करना होगा। तुम्हें ये समझना होगा कि चाहे तुम्हें कितना ही सब कुछ क्यों ना प्रदान कर दिया जाए, तब भी तुम्हारे भीतर अहंकार नहीं पनपना चाहिए। तब भी तुम्हारे भीतर अहंकार जन्म ना लेने पाए। मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में विभिन्न प्रकार की प्रगति होने वाली है, लेकिन देवदूतों को इस बात में कभी भी संदेह नहीं होना चाहिए कि तुम में अहंकार पनपेगा। तुम एक सच्चे पवित्र आत्मा हो। तुम्हें अपने जीवन को सरलता से जीना चाहिए। तुम्हें अपने जीवन को किताबों में लिखी हुई, शास्त्रों में लिखे हुए नियम और विभिन्न प्रकार की चीज़ों से, विभिन्न प्रकार की मान्यताओं से मुक्त होकर जीना चाहिए। संसार में बहुत सी चीज़ें घटित हो रही हैं, लेकिन तुम्हें अपने भीतर आत्मविश्वास पैदा करके उन घटित हो रही चीज़ों से स्वयं को मुक्त करना होगा। तुम्हें सही गलत के अनुमान से स्वयं को मुक्त करना होगा। किसी भी परिस्थिति में, किसी भी घटना पर अपनी टिप्पणी रखने से बचना होगा, क्योंकि यह तुम्हारे लिए हानिकारक है। यह सत्र कर्मों के फल देने वाला सत्र है, और जो कोई भी इस साल में अपने कर्मों को बुरा करेगा, उसे पछताना ही पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें किसी भी तरह से पछतावा हो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे जीवन में ऐसी कोई भी घटना घटित हो जिससे तुम्हें नुकसान उठाना पड़े। इसलिए तुम्हें व्यर्थ के झंझावातों से बचना होगा। तुम्हें व्यर्थ के बहस से बचना होगा। बहुत से आकाशीय पिंड तुम्हारे लिए बहुत सी घटनाओं के निर्माण में लगे हुए हैं, लेकिन तुम्हें केवल अपनी वृद्धि का, अपनी खुशियों का विचार करते रहना है, और फिर वह सभी कार्य जो अभी असंभव से लग रहे हैं, वह भी तुम्हें संभव होते हुए प्रतीत होंगे। वह सब कुछ घटित होता हुआ तुम्हें नजर आएगा। तुम्हारी मनोकामना अब पूर्ण हो रही है। बस तुम्हें अपनी संकल्प शक्ति को बढ़ाना होगा। तुम्हें अपने आत्मविश्वास को जगाए रखना होगा। तुम्हें भीतर के दीपक को बुझने नहीं देना है। अपने संकल्प को इतना मजबूत कर लो, अपनी इच्छा शक्ति को इतना मजबूत कर लो कि चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो जाए, तुम कभी भी अहंकार को पनपने नहीं दोगे। चाहे कोई तुम्हारे साथ कैसा ही व्यवहार क्यों न करे, तुम अपनी ताकतों का दुष्प्रयोग कभी भी नहीं करोगे। इसके साथ ही चाहे तुम्हें कोई कैसा भी लगे, तुम उसके बारे में कोई टिप्पणी, कोई राय नहीं बनाओगे। यहाँ सब कुछ ईश्वर का है, सब कुछ परमात्मा द्वारा ही रचित है। यह मानकर सब पे टिप्पणी करने से बचोगे। साथ ही अपनी तुलना कभी किसी और से बिल्कुल भी नहीं करोगे, क्योंकि जब तुम ऐसा करते हो तब तुम मेरी रचना पर प्रश्न चिन्ह लगाते हो। मैंने सबको अलग बनाया है, सब में अलग शक्तियां भरी हैं। तुम विशेष हो, तुम अमूल्य हो, और इसीलिए
मैं तुम तक अपने यह संदेश पहुंचाता रहता हूं, क्योंकि तुम दिग्भ्रमित हो, लेकिन तुम सामर्थ्य से भरे हुए हो। तुम्हारी क्षमता असीम है। तुम अनंत संभावनाओं से घिरे हुए हो। तुम अपनी इच्छा शक्ति से, अपनी संकल्प शक्ति से जो कुछ कर सकते हो, वह अभी तुम कर नहीं पा रहे हो। तुम जो योगदान दे सकते हो, वह अभूतपूर्व है, लेकिन तुम उस दिशा की ओर जा नहीं पा रहे हो। तुम उस मार्ग की तलाश नहीं कर पा रहे हो। तुम मुझे निरंतर सकारात्मक रूपों में साकार रूप से देखना चाहते हो, लेकिन तुम अपने अंतर मन में झांको। मैं तुम्हारे पास ही हूँ, विभिन्न रूपों में मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम्हारी गतिविधियों को देख रहा हूँ। तुम अपना विश्वास मुझ में मजबूत करो। प्रश्न चिन्ह लगाने के बजाय स्वयं को समर्पित करो। यदि तुम विभिन्न प्रकार के प्रश्न खड़े करोगे, तो तुम कभी भी रहस्य को देख नहीं पाओगे। तो तुम कभी भी रहस्य को जान नहीं पाओगे। तुम्हें अपनी जागरण की शक्ति में विश्वास जगाना है। तुम्हें स्वयं में विश्वास जगाना है। तुम्हारा स्वयं में विश्वास जितना ज़्यादा मजबूत होता जाएगा, तुम्हारा मेरे प्रति विश्वास उतना ही ज़्यादा सशक्त होता जाएगा। तुम्हारे जीवन के सभी कष्ट हट जाएंगे। तुम्हारे जीवन से सभी पीड़ाएं समाप्त हो जाएंगी। कोई भी बुरी शक्ति हो, वह तुम्हें हानि नहीं पहुंचा पाएगी, क्योंकि मैं निरंतर तुम्हारे संरक्षण में, तुम्हारी सहायता में लगा हुआ हूँ। तुम अपने मन से भय का त्याग करो। सभी प्रकार की दुविधाओं का अंत कर दो। मैं तुम्हारे लिए आ चुका हूँ, तुम्हारी सहायता के लिए आ चुका हूँ। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे प्रिय, दिव्य ऊर्जा शक्ति को अपने जीवन में आमंत्रित करने के लिए, अपने संकल्प शक्ति को मजबूत करने के लिए संख्या 777 लिखकर यह पुष्टि जाहिर करो कि तुम दिव्य देवदूतों को आगमन दे रहे हो, कि तुम दिव्य देवदूतों के संचालन में, उनके कार्य में उनकी सहायता करने को तैयार हो। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जीत के लिए बना हूँ, ये लिखना बिल्कुल भी मत भूलना। ये तुम्हारे लिए आवश्यक है। तुम इस संसार में जो कुछ भी देते हो, वही लौटकर तुम्हारे पास आता है। इसलिए चुनाव करो कि तुम क्या देना चाहते हो। तुम जो दोगे, वो कई गुना होकर तुम्हारे पास लौट आएगा। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरी शक्तियाँ सदैव तुम्हारे संरक्षण में लगी हुई हैं। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा में रहना। मैं आऊँगा तुम्हारा मार्गदर्शन करने। सदा सुखी रहो। तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारी प्रगति होगी।